और अब आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। अब तक की बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, इस आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मारे गए 16 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं, जिनमें 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत की खबर है। नेपाल और यूएई के नागरिक की मौत हुई है इस हमले में। 8 लोगों के जख्मी होने की भी पुष्टि हुई है, वो लिस्ट भी इस वक्त आपके सामने है। कर्नाटक के 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं नेपाल के बीटन अधिकारी की भी मौत इस आतंकी हमले में हुई। तो 2 विदेशी नागरिकों सहित कुल 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल और यूएई के नागरिक की भी मौत इस हमले में हुई। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो अब तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल और यूएई के नागरिक की मौत हुई है और 8 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, जिनकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर इस लिस्ट के जरिए की गई है। इन मृतकों में कर्नाटक के 2 लोग शामिल हैं। नेपाल के बीटन अधिकारी की भी मौत इस आतंकी हमले में हुई है। तो 28 मौतों की हालांकि आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक, जो ऑफिशियल इसको लेकर जो कंफर्म किया गया है, वो इस लिस्ट के जरिए 16 लोगों के मारे जाने की खबर, क्योंकि उनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें कर्नाटक के भी 2 लोग हैं जिनकी इस आतंकी हमले में मौत हुई। 16 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है अधिकारियों की तरफ से। 16 लोगों के जो नाम है वो इस लिस्ट में लिखे गए हैं, जिनमें 2 विदेशी नागरिक और बाकी भारत के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से थे। महाराष्ट्र के दिलीप डिसले, अतुल मोने की मौत हुई है। जो जानकारी मिल रही है, कर्नाटक के मंजूनाथ और शिवम मोगा की भी मौत हुई है इस आतंकी हमले में जो पहलगाम में हुआ। कर्नाटक के 2 लोग, उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी की भी मौत इस हमले में हो गई है। अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह भी मारे गए हैं इस आतंकी हमले में। तो ये लिस्ट जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये उस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के नाम की लिस्ट है, जिसमें उनके बारे में जानकारी दी गई है जो आज हुए इस टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं। और 2 विदेशी नागरिकों के भी नाम, जिसमें एक यूएई से है तो दूसरा नेपाल से बताया जा रहा है। साथ ही 16 लोगों के मरने की पुष्टि, लेकिन अभी आंकड़ा आगे बढ़ सकता है, जिसको लेकर आशंका लगातार जताई भी जा रही है। जो चश्मदीद हैं, जो वहां पर मौजूद हैं, वो खुद भी बता रहे हैं। अच्छा, इसी बीच आपको कुछ ताजा तस्वीरें हम दिखाते हैं। दिल्ली में भी अलर्ट क्योंकि जारी हुआ है और दिल्ली में जगह जगह अब चेकिंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर पुलिस ने चेक पोस्ट बनाए हैं और हर जो भी संदिग्ध गतिविधि दिख रही है उसे चेक किया जा रहा है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है, अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी की ये तस्वीरें। ट्रैफिक पुलिस जिस पर भी थोड़ी बहुत भी संदिग्ध गतिविधि जिसके आसपास देखी जा रही है, उसे रोककर तलाशी ली जा रही है और जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। दिल्ली में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया, जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद। और वहां पर देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, गाड़ियों को रोक रोक कर उन्हें चेक किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर पुलिस काम कर रही है। तो पहलगाम में हुए हमले के बाद ये अलर्ट। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की आपात बैठक बुलाई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, देश लौटने के बाद पीएम सबसे पहले ये बैठक करेंगे। अभी सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जब वो भारत वापस लौटेंगे तो पहले सीसीएस की आपात बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। सीधे इस खबर पर बातचीत करने के लिए अजय पाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, प्रधानमंत्री के लौटने का इंतजार और उसके बाद आपात बैठक, क्या बता रहे हैं और सूत्र? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री हालांकि इस समय देश में नहीं है, लेकिन इस हमले को लेकर उनकी कितनी चिंताएं हैं, इस बात का साफ संकेत ये दे रहा है कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो है बिना समय गंवाए जो है जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इस समय वो कश्मीर में हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि कश्मीर में न केवल दिल्ली में उन्होंने बैठक की है, बल्कि कश्मीर में भी वो उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। और जिस तरह से इस हमले में टीआरएफ ने लेटर लिखा है और साफ तौर पर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है, तो साफ तौर पर एक इंडिकेशन यहां जरूर मिल रही है कि प्रधानमंत्री के भारत लौटने का इंतजार है और उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। यहां यह भी बता दूं कि लगातार जो है ये आवाजें उठ रही हैं अलग अलग फॉर्म से। अगर आज हम
जम्मू की बात करें तो लगातार जम्मू में विभिन्न वर्गों की तरफ से यह आवाज उठ रही थी कि समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जानी चाहिए, और यहां तक जम्मू से मांग उठ रही है। मैं लौटती हूं आपके पास, एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले में नेवी ऑफिसर की भी मौत हुई। आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत की खबर सामने आ रही है। हरियाणा के रहने वाले थे विनय नरवाल। 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी, पहलगाम घूमने गए थे, और उसी दौरान जिस तरह से अब जानकारी निकल कर आ रही है कि इस हमले में उनकी भी मौत हो गई है। नेवी ऑफिसर जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है, इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट इस हमले से जुड़ा हुआ। आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई है। हरियाणा के रहने वाले थे विनय नरवाल। आशीष हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या पूरी खबर इस पर और क्या अपडेट है? देखिए, ये अभी हमें जानकारी मिली है कि जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 27 से 28 लोगों की मौत हुई है, कम से कम इतने लोगों की कंफर्मेशन है कि 16 लोगों की जान गई है, जिनके नामों का जिक्र आप कर रही थी। और एक बड़ी खबर इस बीच ये भी मिली है कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे से जैसे ही वापस लौटेंगे शिरीन, उसके बाद हाई लेवल CCS की बैठक बुलाई जाएगी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री कोई ना कोई बड़ी रणनीति जरूर तय करेंगे कि उन आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है और किस तरह से पाकिस्तानी एजेंसी, पाकिस्तान की सरकार को इस पर मुंह तोड़ जवाब देना है। CCS अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार कोई ना कोई इस तरह के हमले को लेकर के बड़ी रणनीति जरूर बनाएगी, और हम आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन जरूर देखेंगे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे और लगातार पल पल की अपडेट भी उनकी तरफ से ली जा रही है। आशीष रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट, कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत इस हमले में हो गई। 18 अप्रैल को परिवार के साथ शुभम घूमने गए हुए थे। परिवार के साथ शुभम द्विवेदी वहां पर गए थे, लेकिन वो इस हमले का शिकार हो गए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई है। 18 अप्रैल को ये अपने पूरे परिवार के साथ शुभम वहीं पर मौजूद थे, गए हुए थे घूमने के लिए और परिवार के साथ वहां पर थे, लेकिन इस हमले में ये हादसा उनके परिवार के साथ हो गया। परिवार का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ अशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और अशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर, और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई, नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। तो एक एक करब रिएक्शन भी लोगों के सामने आ रहे हैं, और एक बार फिर से ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। अभी ताजा अपडेट और क्या मिल रहा है, सीधे अजय से जानते हैं। अजय, देखिए, ताज़ा अपडेट लगातार न केवल कश्मीर से मिल रहा है जहां पर उन आतंकियों की तलाश तेज़ हो रही है, बल्कि इसके साथ ही कश्मीर में स्वयं गृह मंत्री बैठे हुए हैं और पूरी स्थिति का वो जो है निगरानी कर रहे हैं। उसके साथ ही शिरीन, अपडेट ये भी है कि कल इस हमले के विरोध में जम्मू बंद का आह्वान किया गया है, और काफ़ी सारे संगठन जिनमें बार एसोसिएशन जो कि वकीलों की प्रमुख संस्था है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि यहाँ व्यापारियों की बड़ी संस्था है, और उसके साथ साथ जो छोटी मोटी संस्थाएं और राजनीतिक दल हैं वो भी इस बंद के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी इस बंद के समर्थन का ऐलान किया है। तो इस हमले के खिलाफ कल जम्मू की सड़कों पर रोष दिखेगा, जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन दिखेंगे, और यहां तक कहा जा रहा है कि कल जम्मू की सारी दुकानें जो है बंद रहेंगी। और जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया है, उसका रोष कल यहां जम्मू में दिखेगा, और अलग अलग संगठन इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, और उस प्रदर्शन की तस्वीर हमने जम्मू से आज भी देखी, और यकीनन कल देश भर में इसको लेकर आवाजें भी उठेंगी और साथ ही मांग भी होगी कि जल्द से जल्द इस हमले का जवाब दिया जाए। आप रहिए हमारे साथ और लगातार वहां से जो भी अपडेट होगा आप हम तक पहुंचाइएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।